जय हिंद छात्रों। चलिए आज आप लोगों को बता दें कि आज से क्लास 10 का न्यू क्लास स्टार्ट होने जा रही है और आज का जो क्लास होने वाली है वो साइंस की क्लास होने वाली है और उसका फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को होने वाला है। आप लोग इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस सभी सब्जेक्ट का आप लोग को दिया जाएगा। आप इस चैनल के से जुड़े हुए रहिए और आप अपना पूरा तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए। आप लोग को बता दें कि आज का जो क्लास होने वाली है एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है और बेहतरीन क्लास होने वाली है, इसलिए कि आप लोग जो पीछे कक्षाओं में जो पढ़े हैं उनका कॉन्सेप्ट आज हम आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि जो आज साइंस का जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का, तो उसमें से जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग इसको किस नाम से भी जानते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का नाम से जानते हैं। ये पहला चैप्टर दिया हुआ है साइंस का। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं है क्या। तो उसको जानने से पहले हम लोगों को कुछ पीछे की कक्षाओं में जो पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं में जो पढ़े हैं, उसके कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। अगर उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर जान लेते हैं तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा, समझने में थोड़ा सा बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को जानना क्या है, तो हम लोग पिछली कक्षाओं में क्या पढ़े थे? तो हम लोग पिछली कक्षाओं में जो पढ़े थे वो हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़े थे और हम लोग उसमें भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़े थे। ये दोनों परिवर्तन जो भी हम आप लोग को बता रहे हैं, ये एक परिवर्तन का दो प्रकार है। ये परिवर्तन का क्या है? दो प्रकार है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि परिवर्तन का दो प्रकार होते हैं, जिसका नाम है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से पहले यह जानेंगे कि परिवर्तन है क्या। परिवर्तन किसको बोलते हैं? जब कोई पदार्थ या कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है तो उसमें कुछ विभिन्नताएं होती है, उसमें कुछ विभिन्नताएं होती है। उन्हीं विभिन्नताओं को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं, बदलाव बोलते हैं। ठीक है, तो यही बदलाव, यही परिवर्तन दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है जिनका नाम है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा जो है वो है भौतिक परिवर्तन। अब इन दोनों परिवर्तनों के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अगर इन दोनों परिवर्तनों को अगर हम लोग जानते हैं तो इससे क्या होगा कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया जो पढ़ने जा रही है, ये रासायनिक अभिक्रिया को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। सबसे पहले आप बोर्ड पर देख रहे होंगे तो परिवर्तन दो प्रकार का बताया गया है, जिसमें एक है भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन को बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। इंग्लिश में अगर इसका नाम अगर जाना जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन है क्या। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो अपना रंग, रूप और आकार, ध्यान दीजिएगा, रंग, रूप और आकार या बोल सकते अवस्था क्या होता है? बदल देता है, किंतु उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। एक बार और समझने का कोशिश कीजिएगा कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें आकार, रंग, रूप, ध्यान दीजिएगा, रंग, रूप और आकार बदलते हैं किंतु उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। उसमें क्या होता है? उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिनके गुण मूल पदार्थ से पूरी तरह से भिन्न होता है। जो शुरुआत का जो पदार्थ रहेगा बनने के बाद, चेंज होने के बाद उसका गुण पहले जो शुरुआत में जो पदार्थ हो उससे पूरे तरीके से अलग हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझने का कोशिश करेंगे। आप लोगों को बता दें कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नया पदार्थ नहीं बनता। इसको मूल अवस्था में लाया जा सकता है। अगर उस वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, भौतिक परिवर्तन में बदलने वाला जो पदार्थ होता है, अगर वो पदार्थ को बदल दिया जाए तो उसको दोबारा फिर उस अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर वो वस्तु एक बार अगर बदल जाए तो दोबारा उस अवस्था में लाया नहीं जा सकता है। और जिस वस्तु को एक बार बदलने के बाद उसको मूल अवस्था का बार बार बता रहे, मूल अवस्था का मतलब होता है जो पहले था उसी के जैसा दोबारा नहीं किया जा सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जिससे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि अगर किसी कागज को अगर हम लोग जला दें तो कागज को जलाने पर उसमें क्या होगा? राख का निर्माण होगा, यानी कागज जल जाएगा। अब वो जला हुआ राख को हम दोबारा अगर चाहेंगे कागज बनाने के लिए
तो ऐसा संभव नहीं है। और अगर इस तरह की घटनाएं होती है, इस तरह का अगर परिवर्तन होती है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और यही रासायनिक परिवर्तन जो है, इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है क्या? तो चलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करें। हम लोग इसको एक प्रयोग के द्वारा हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है क्या। तो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे एक पेज है, एक कागज है। अब इस कागज को अगर हम लोग देख रहे होंगे तो इस कागज से हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, भौतिक परिवर्तन को भी क्लियर करेंगे और रासायनिक परिवर्तन को भी क्या करेंगे? क्लियर कर लेंगे। अब आप लोग इस कागज को आप लोग देख रहे होंगे, इस कागज को देखिएगा। अगर इस कागज को हम लोग क्या करेंगे? इस कागज को अगर हम लोग फाड़ देते हैं, इस कागज को हम लोग क्या करते हैं? फाड़ देते हैं, यानी अलग अलग भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। आप लोग इसको देख रहे होंगे, इस पेज को हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको 2, 4, 10 जितना टुकड़ा करना उतना टुकड़ा हम लोग कर देते हैं। अगर इस कागज को अगर हम लोग बदल दे रहे हैं, इस कागज को क्या कर रहे हैं? हम लोग फाड़ दे रहे हैं, तो बताइए इस कागज का गुण में कुछ बदलाव हो रहा है? बताइए, इस कागज में किसी भी प्रकार का गुण में बदलाव हो रहा है? तो नहीं। ये कागज अपना गुण नहीं खो रहा है, अपना गुण को जैसा है वैसा ही रखा हुआ। पता है, इस कागज को हम लोग कागज ही बोलेंगे, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है? इसका आकार चेंज हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ? इसका आकार सिर्फ क्या हो गया? चेंज हो गया। तो बताइए, कागज का फटना भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन होगा? तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अभी हम आप लोग को इससे पहले जो बताएं, क्या बताएं? यही तो बताएं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, उसका आकार बदल सकता, उसका अवस्था बदल सकता, उसका रंग बदल सकता, लेकिन उसमें उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं होगा। उसका गुण में जो होगा कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कागज पहले भी था, अगर हम एक बड़ा लिए तो वो भी कागज था, ये भी मेरा क्या है? कागज ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसी को अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन कब बोलेंगे? तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, इस प्रयोग के माध्यम से देखते हैं कि इसको रासायनिक परिवर्तन कब बोलेंगे। चलिए इसको आप लोग देख रहे होंगे, इस पेज को। तो इस पेज को हम लोग क्या करेंगे? इसको जला देते हैं। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? जला देंगे। अगर जलाने के बाद देखते हैं कि इसमें किस तरह का परिवर्तन होता है। चलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग जलाते हैं। सबसे पहले इस पेज को, इस कागज को हम लोग क्या करेंगे? जलाते हैं और देखते हैं कि आखिर रासायनिक परिवर्तन जो होता है कैसे होता है। अब देखिएगा, अब इस कागज को अगर हम लोग जला दें, इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या देख रहे होंगे कि इससे एक राख का निर्माण हो रहा है। इन राख का निर्माण किया जा रहा है। इन राख को जब निर्माण किया जा रहा है, अब बताइए, इस राख के सहायता से दोबारा इस कागज को बनाया जा सकता है? नहीं। इस कागज को दोबारा उस राख को कागज में परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं। तो इसमें क्या हुआ? एक नए चीज का निर्माण हुआ। जब इस पेज को जलाया गया, इस कागज को जलाया गया, तो जलने के बाद इससे क्या हुआ? राख का निर्माण हुआ। और ये राख जो है, उस राख की सहायता से दोबारा हम इसको कागज नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे प्रक्रियाएं, ऐसी क्रियाएं, ऐसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन जो होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जितने भी चीजें जलेगी वो सभी के सभी चीजों में क्या होगा? रासायनिक क्रियाएं होगी, रासायनिक परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन हमेशा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये परिवर्तन में हमेशा उसको मूल अवस्था में लाया नहीं जा सकता है। किसी एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का। आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक पत्ता है। अब इस पत्ते को देखिएगा तो ये पत्ता जिस रूप में है, ये मूल रूप में जैसा है उसी रूप में। अगर इस पत्ते को हम लोग छोटे छोटे भागों में अगर हम लोग तोड़ देते हैं, अगर छोटे छोटे भागों में इसको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ देते हैं या बांट देते हैं, देख रहे होंगे, तो बताइए इस पत्ते में किसी तरह का बदलाव हुआ? इस पत्ते में क्या हुआ? सिर्फ आकार का बदलाव हुआ। लेकिन क्या इसका गुण बदल गया? नहीं। इसका गुण क्या बदला? नहीं। जब इसका गुण नहीं बदला, इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इसी पत्ते को हम लोग क्या करेंगे? जला देते हैं। या इसी पत्ते को क्या करते हैं? हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको पका देते हैं। अगर इस पत्ते को अगर हम लोग पका देते हैं, तो पकाने के बाद ये क्या होगा? अपना मूल गुण को क्या करेगा? खो देगा। अपना मूल गुण जो इसका रहेगा, जो शुरुआती गुण है, उसको क्या करेगा?
खो देगा और एक नए गुण में, नए पदार्थ के रूप में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। और जब ये नए पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हम लोग कुछ रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल लिखते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का कुछ एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है करेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लीजिए। कुछ एग्जाम्पल देखिएगा तो भौतिक परिवर्तन में कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे कागज को फाड़ना। कागज अभी हम आप लोग को प्रैक्टिकल के द्वारा आप लोग को लाइव हम दिखाएं कि कागज किस तरह से फाड़ने पर किस तरह का परिवर्तन। तो कागज में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें क्या चीज का परिवर्तन होता है, तो उसमें सिर्फ आकार का परिवर्तन हो जाता है ना। उसमें क्या होता है, आकार और रूप जो होता है उसका बदल जाता है, यानी छोटा छोटा रूप में आ जाता है, छोटे छोटे आकारों में आ जाता है, लेकिन उसमें उसका गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह से पानी से बर्फ बना, पानी से क्या हुआ, बर्फ बन गया। तो पानी से बर्फ बना तो ये भी मेरा जल ही है और बर्फ भी मेरा क्या है, जल है। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। सिर्फ एक रूप से क्या हुआ, दूसरे रूप में आ गया। तो ऐसा, तो इसमें परिवर्तन जो हुआ, उस परिवर्तन को फिर दोबारा चाहेंगे तो बर्फ से क्या कर सकते हैं हम लोग, पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसी तरह से मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का भी पिघलना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जलने के क्रम में निश्चित है कि कुछ ना कुछ नए पदार्थों का निर्माण करेगा और ऐसे पदार्थ का निर्माण करेगा जो मूल रूप से हमेशा भिन्न रहेगा और उसको दोबारा उस रूप में या उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए ऐसी क्रियाओं को, ऐसे होने वाली क्रियाओं को हमेशा क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। उसी तरह से बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ जो पिघलता है तो कैसा होगा, तो बर्फ का पिघलना भी क्या होगा, तो बर्फ का पिघलना भी होगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, तो रासायनिक परिवर्तन का कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहा में जो जंग लगता है वो कैसे परिवर्तन होता है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी तरह कागज को जलाना, अगर कागज को जलाना या कागज का जलना, ये कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से भोजन का पकना, अगर हम लोग जो भोजन घर में बनाते हैं तो वो जो भोजन पकता है तो शुरू में हम लोग चावल डालते हैं, चावल डालते हैं और पानी देते हैं, उसको गर्म करने के बाद वो चावल जो होता है क्या होता है, डबक के क्या भात बन जाता है। तो क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में आ जाता है और अपना मूल गुण जो होता है खो देता है। अपना मूल गुण जो होता है वो क्या करता है, खो देता है और एक नए गुण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब बताइए, इस भात को दोबारा अगर हम चाहेंगे चावल के रूप में परिवर्तित कर देना चाहेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। वो एक बार जो बदल जाएगा दोबारा उस अवस्था में नहीं आ सकता है। तो उसका मतलब क्या है, रासायनिक परिवर्तन उसमें हो रहा है। इसी तरह से भोजन का पाचन, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन का पाचन हो जाता है। क्या उस पचा हुआ भोजन को दोबारा भोजन के रूप में बदला जा सकता है, नहीं। तो भोजन का भी पाचन क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। इसी तरह श्वसन की क्रिया, श्वसन की जब क्रिया होता है तो ऑक्सीजन अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग, यानी हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ये भी क्रियाएं जो होती है, श्वसन की क्रियाएं जो होती है, ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह से दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना या दूध का फटना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बताइए, अगर दूध से अगर दही बन जाता है और फिर दही को फिर बोलेंगे दूध बनाने के लिए, तो क्या ये मूल अवस्था में आ सकता है, पहले के जैसा हो सकता है, नहीं। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसी तरह से अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का किण्वन जो हो जाता है, तो क्या ऐसा संभव है कि किण्वन से फिर अंगूर किया जा सकता है, उसका मतलब नहीं। तो इसलिए ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ये हम लोग पिछली कक्षाओं में इन सभी कॉन्सेप्ट को पहले से ही पढ़ चुके हैं, हम लोग सभी को जानते हैं। बस ये क्या था कि आप लोग को थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पिछली कक्षाओं का बेसिक कॉन्सेप्ट देने का जरूरत था। ये चीजें हम आप लोग को समझाने का जरूरत था, इसीलिए हम आप लोग को थोड़ा सा पिछली कक्षा में आकर हम आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश की। आप लोग को बता दें कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे, अब जो पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में 10 क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो है क्या है, एक तरह भौतिक रासायनिक परिवर्तन ही है। तो आप लोग अगर रासायनिक परिवर्तन को सही तरीके से अगर जान गए तो समझिए कि
आप बहुत रासायनिक अभिक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़िएगा।